In the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is branches of linguistic, and this topic is connected with our previous lecture in which we discussed that what is linguistic and is linguistic is science and levels of linguistic. Now today our topic is branches of linguistic. Let's start our topic. Branches of linguistic. Linguistic is the scientific study of language. It investigates various areas of language development. ये सब चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी. हम अपना मेन टॉपिक पे आते हैं. फॉलोइंग आर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक आर गिवन एज एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, बायोलॉजिकल लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास लिंग्विस्टिक, इसका नेम है क्लिनिकल लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, एजुकेशनल लिंग्विस्टिक, सोशल लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक एंड फोरेंसिक लिंग्विस्टिक. हमारे पास 6 to 7 नेम्स हैं. अब लाजमी नहीं है कि हमने इन सब की डिटेल्स एज ए लॉन्ग जब आ जाए तो लिखनी है. इनमें से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे इस लेक्चर में जितनी ज़्यादा कवर हो सकेंगे या मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक. एंथ्रोपो मीन्स होता है कंसर्निंग ह्यूमन बींग्स के साथ कोई चीज़ जो अटैच हो रही है उसे एंथ्रोपो कहते हैं. लॉजिकल मीन्स डिस्कशन. अब इन दोनों वर्ड से जो इनके मीन निकले हैं उनके मुताबिक वह डेफिनेशन क्या बनती है. एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज in relation to the belief of the people, their societies and cultures is called anthropological linguistic. Means to say कि एक इंसान का अपने सोसाइटी के बिलीफ्स और कल्चर के साथ जो बिलीफ होता है उसकी स्टडी जब हम करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक कहा जाता है. एक इंसान के अपने सोसाइटी में रहते हुए में लोगों पे बहुत ज़्यादा बिलीफ्स होते हैं, अपने कल्चर पे होता है, वो अपने कल्चर को मानते हैं, अपने लोगों को मानते हैं और उन पर बिलीव भी करते हैं. एक अलग किस्म का बिलीफ होता है उनका, और उस चीज़ को स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में आता है. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है साइको लिंग्विस्टिक. इट स्टडीज़ द रिलेशन ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज. हमारी ब्रेन और लैंग्वेज ऑलवेज कनेक्टेड होती है विद ईच एंड अदर, क्योंकि अगर ब्रेन लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो लैंग्वेज किसी काम की नहीं है, और अगर लैंग्वेज ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं होगी तो हमारा ब्रेन किसी भी काम का नहीं है. It deals with the processes that occur in the production of speech sounds. क्योंकि लैंग्वेज स्पीच साउंड्स से निकलती है, स्पीच साउंड्स का मजमूआ है, और जो ब्रेन है वो ऑर्डर देता है तो स्पीच साउंड्स हम अटर्स करते हैं. It also includes the various parts of brain involved in the production of speech. It also deals disorders like emphysema. हमारे ये जो है साइको लिंग्विस्टिक, ये हमारी लैंग्वेज की डिजीज़ के लिए भी यूज़ होती है. डिजीज़ को मीन्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम लिंग्विस्टिक यूज़ करते हैं उसे साइको लिंग्विस्टिक कहते हैं. अब ये एम्फीसिया क्या है? ये डिजीज़ है जिस तरह इंसानों की डिजीज़ होती है उससे लैंग्वेज की भी डिजीज़ होती हैं. एम्फीसिया इनएबिलिटी टू यूज़ और अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्पोकन और रिटन बिकॉज ऑफ अ माइंड लेशन. मीन्स टू से कि कुछ लोग इनेबल नहीं होते कि वो स्पीक भी कर सकें और राइट भी कर सकें, क्योंकि उनके माइंड का वो पार्ट, जो ब्रेन का वो पार्ट जो कि लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे एक फ्लॉ होता है, वो दोनों कनेक्टेड नहीं होते. इस वजह से उनको ये इस डिजीज़ का सामना करना पड़ता है. और साइको लिंग्विस्टिक के ज़रिए कुछ लोग इस डिज़ीज़ पर बहुत ज़्यादा काबू पा लेते हैं, क्योंकि ये डील करती है इस डिज़ीज़ को. तो लोग इंसान जब इस डिज़ीज़ में से गुजरता है तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो उनके ब्रेन की वो जो वायर होती है जो ब्रेन और लैंग्वेज को जोड़ती है वो टूटी हुई थी, उसको जोड़ दिया जाता है, तो ये एम्फीसिया की डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है. इस तरह से हमने डिस्कस किया साइको लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सोशल लिंग्विस्टिक. इट स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन सोसाइटी. हर चीज़ का असर होता है सोसाइटी पे, तो हमारे टॉपिक जो है लिंग्विस्टिक है, तो लिंग्विस्टिक का भी सोसाइटी पे असर होता है. हम देखेंगे किस तरह से होता है. और द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन लैंग्वेज. इट स्टडीज़ द चेंज दैट अकर इन लैंग्वेज ओवर द टाइम इन अ सोसाइटी. हमारा टॉपिक सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि स्टडी का इफ़ेक्ट होता है लैंग्वेज पे, बल्कि हम ये भी पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज का असर होता है सोसाइटी पे. सोसाइटी का लैंग्वेज पे होता है, लैंग्वेज का सोसाइटी पे होता है. दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं. और ये किस तरह से हो रहे हैं, इस तरह से हो क्या रहा है. हम सोशल लिंग्विस्टिक का पढ़ने का हमारा पर्पज़ क्या है, ये लास्ट पॉइंट में. इट आल्सो स्टडीज़ हाउ द ह्यूमन बिहेवियर्स आर मॉडिफाइड बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज. मीन्स ह्यूमन बिहेवियर में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं और वो आ क्यों रही हैं. वो जो चेंजेस आ रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर में वो सोशल लिंग्विस्टिक की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स हम इंक्लूड करते जा रहे हैं और वो जो सोसाइटी पे असरअंदाज हो रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में न्यू मॉडिफिकेशंस आ रही हैं वो हमारी लैंग्वेज पे
असरअंदाज हो रही है, इफेक्टेबल है, तो एक दूसरे पे असर के अंदाज जो रिजल्ट निकलता है ना एक दूसरे के एक दूसरे पे इफेक्ट करने का, वो यही होता है कि हमारी लैंग्वेज भी मॉडिफाइड हो जाती है और हमारी सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। ये सबसे ज़्यादा ईजी है। बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज मीन्स उसके लैंग्वेज को आप समझ लें कि एक इंसान है, उसके इमोशंस भी हैं, उसके सब कुछ है जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं लैंग्वेज की। इट इंक्लूड्स द हिस्ट्री एंड रोल ऑफ लैंग्वेज इन द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मीन्स टू से बायोलॉजिकल लिंग्विस्टिक हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जब एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके पास लैंग्वेज नेम की कोई चीज़ नहीं होती, उसे नहीं पता लिंग्विस्टिक क्या होती है। जैसे बढ़ता जा रहा है, उसकी ग्रोथ होती जा रही है, तब लैंग्वेज भी उसके साथ डेवलप होती है। हम ये पढ़ते हैं कि एक बेबी के साथ एक लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज भी न्यू बॉर्न बेबी होती है एक बेबी के लिए, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कैसे बढ़ते हैं, दोनों में क्या चेंजेस आते हैं, एक लैंग्वेज एक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में क्या रोल प्ले करती है, और इसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में। बायोलॉजिकल लिंग्विस्टिक इसको कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि इस चीज़ की स्टडी करते हैं, बायोलिंग्विस्ट कहलाते हैं, वो इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। बायोलिंग्विस्ट कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। फंडामेंटली बायोलिंग्विस्ट चैलेंज द व्यू ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज आर क्वेश्चन एज अ बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज इंटरेक्शंस एंड एसोसिएशंस। मीन्स उसके इंसान के अपने हार्मोन्स और जो उसके जीन्स होते हैं वो लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। ये एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज मीन्स तो कुछ लोग कहते हैं जब बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको लैंग्वेज उसकी हेरिडेटरी मिलती है ऊपर से, मीन्स उसके वालिदैन की तरफ से उसके जीन्स में मिलती है लैंग्वेज। लेकिन हम बायोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में ये पढ़े हैं कि ये एबिलिटी होती है इंसान के पास बोलने की, लेकिन इंसान को पता नहीं होता कि लैंग्वेज है क्या। तो ये इनबॉर्न नहीं होती, इनहेरिटेड नहीं होती, वो इस दुनिया में आता है फिर वो सीखता है कि लैंग्वेज है क्या। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लिनिकल लिंग्विस्टिक। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्ट्स theories and methods to analyze the spoken, written and signed language disorders. Clinical linguistics आप इसको एक ट्रिक बना लेते हैं क्लिनिकल लिंग्विस्टिक के लिए, हम इसको याद करने के लिए। क्लिनिक का मतलब होता है हम वहाँ, क्लिनिक एक वो जगह होती है जहाँ पे भी किसी डॉक्टर के पास हम अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो आप समझें क्लिनिकल लिंग्विस्टिक हमारे पास वैसा एक डिपार्टमेंट है, वैसा क्लिनिक है जहाँ पे हम लिंग्विस्टिक के डिसऑर्डर्स को लेके आते हैं, वो चाहे स्पोकन से हो, वो चाहे हमारे पास मेथड्स ऑफ एनालिसिस हो या रिटर्न में हो, किसी भी चीज़ के हो, हम हर चीज़ के डिसऑर्डर्स जो हमारी लिंग्विस्टिक के साथ रिलेटेड होते हैं उनको लेके हम क्लिनिकल लिंग्विस्टिक के पास आते हैं, फिर ये हमें उनका सॉल्यूशन देता है। इट स्टडीज़ हाउ वेरियस डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू स्पोक और रिटन लैंग्वेज कैन बी टैकल्ड। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक हमें लास्ट में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो एंड में हमें एक प्रिस्क्रिप्शन देता है लिख के कि आप ये मेडिसिन यूज़ करें, ये थेरापी करें, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो क्लिनिकल लिंग्विस्टिक भी हमें बताती है कि इस डिजीज़ को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, और अगर आपको स्पोकन की डिजीज़ है तो आप इस पर कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को, और रिटर्न किया तो इस पर भी कैसे टैकल किया जा सकता है। तो क्लिनिकल के लिए हमने शॉर्ट टर्म बनाई है, जैसे ह्यूमंस का क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है उसी तरह से हमारे लिंग्विस्ट और लैंग्वेज का भी क्लिनिकल लिंग्विस्टिक में जाके ट्रीटमेंट होता है। एजुकेशनल लिंग्विस्टिक स्टडीज़ द कंपैरिजन ऑफ द वन और टू पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ टू और मोर डिफरेंट लैंग्वेज। एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स में ये बात आ जाती है जब हम पढ़ते हैं तो हम एक लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, मीन्स उसके हम एक साथ उर्दू भी पढ़ रहे होते हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं। एज ए पाकिस्तानी तो हम दो लैंग्वेज मोस्टली पढ़ते हैं ना अपने इसमें, बात का हम अरबी भी पढ़ते हैं। तो इन तीन लैंग्वेज के दरमियान जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो उसी टाइप पे करते हैं ना, जब हम एक दो लेवल आगे आते हैं, जैसे 7th और 8th क्लास में हमें अरबी भी साथ पढ़नी होती है, उर्दू भी और इंग्लिश भी। तो तीन लैंग्वेज होगी ना, हम तीनों के लैंग्वेज के दरमियान और इनकी राइटर्स के लिखने के व्यू ऑफ पॉइंट जो उनका उनमें डिफ्रेंशिएट करने को एजुकेशनल लिंग्विस्टिक में लाते हैं। इट आल्सो ब्रिंग्स फॉरवर्ड एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज बाय comparing one with other. This comparison is usually done between the language that are genetically related. कुछ लैंग्वेज जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं, मीन्स इसके जैसे बहनें होगी, लैंग्वेज भी बहनें होती हैं, मीन्स टू से कि वो मिलती हैं एक दूसरे से, बोलने में ऐसा लगता है कि ये हमारी लैंग्वेज ही है। अब उर्दू एंड टर्किश लैंग्वेज जब वो बोलते हैं तो मीन्स उर्दू नहीं बल्कि अरबी और टर्किश लैंग्वेज जो है वो दोनों सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो एजुकेशनल लिंग्विस्टिक में हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम टर्किश और अरबी की ले रहे हैं।
तो जब एक स्टूडेंट अरबी और टर्किश पढ़ेगा तो वो देखेगा कि ये दोनों जेनेटिकली रिलेटेड लैंग्वेज हैं, क्योंकि दोनों की लिखने का जो स्टाइल है ना उर्दू में मीन्स उसके इंग्लिश में नहीं कर रहे, एक लैंग्वेज को उर्दू में भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में भी। तो अरबी को जब लिखा जाता है तो टर्किश को उनके ट्रेडिशनल जो उनका स्टाइल है उसमें लिखा जाता है, तो दोनों लैंग्वेज लिखने में बहुत ज़्यादा सेम होती हैं, मतलब स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है लेकिन लिखने में सिमिलैरिटी रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों लैंग्वेज जो है जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं। हम इस चीज़ की समराइज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, एजुकेशन लिंग्विस्टिक। दोबारा से इसको रीड करते हैं। इट स्टडीज़ द कंपैरिजन ऑफ वन और टू पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ टू और मोर डिफरेंट लैंग्वेज। एक ही टॉपिक, एक ही वर्ड के बारे में दो लैंग्वेज का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना, उनका आपस में कंपेयर करना एजुकेशनल लिंग्विस्टिक कहलाता है। और ये होता भी एजुकेशनल लेवल पर ही है, क्योंकि आम इंसान को नहीं पता एजुकेशन लिंग्विस्टिक क्या है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द ब्रांच ऑफ लैंग्वेज यूजिंग द टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। कंप्यूटेशनल वर्ड ही हमें शो कर रहा है कि ये चीज़ कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है। और कंप्यूटेशन अगर पहले IONAL को उड़ा दी जाए तो कंप्यूटेशन बनता है, तो उस लिहाज से भी इसको लिया जा सकता है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर की साइंस को यूज़ करके लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। इट इंक्लूड्स सब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स टू से कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो मशीन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ट्रांसलेशन में हो सकती है, और इंफॉर्मेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के ज़रिए सॉल्व की जाती हैं। और ये ब्रांच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस की वजह कि हम जब कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके स्टाइल में, उसके ट्रांसलेशन में, उसके इंफॉर्मेशन में उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो कि कंप्यूटर को यूज़ करके रिमूव की जाती हैं। अब लास्ट में हम देख रहे हैं कंप्यूटेशनल होता क्या है। कंप्यूटेशनल इसका मीन है ओ फॉर इन्वॉल्विंग कंप्यूटेशन और कंप्यूटर्स। ये वाहिद लिंग्विस्टिक है जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और इसके अंदर हम कंप्यूटर को यूज़ करके ही अपनी लिंग्विस्टिक के डिसऑर्डर्स या उसकी इंफॉर्मेशन मशीन्स में प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़ा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में सारी की सारी लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस जो हैं इनको डिटेल्ड में लिखें। आप इनमें से एटलीस्ट 4 से 5 को उठा लें, तब भी आपका लॉन्ग क्यूज बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।